हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बच्चों फैक्टर और मल्टीपल्स चैप्टर को पढ़ने से पहले अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा खेल डिवीजन एल्गोरिदम का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम। तो डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से देखो। जैसे अब आपसे ये कहा जाए कि 12 को आप 3 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो अब इसको 12 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या आ जाता है, 12 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैसे लिखते हैं, 12 यहां पर लिखते हैं और 3 के टेबल में हम लोग चेक करते हैं कि 12 आता है कि नहीं। तो 3 4 जा 12, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ठीक, तो 0 का मतलब यहाँ कैंसिल, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0। तो बच्चों यहां पर हमको ये पता चला कि 12 हमारा 3 से डिवाइड हो गया है। अब इसमें हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम का बच्चों जो फार्मूला होता है उसमें हम ये सीखेंगे कि 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे 4 आया इसको क्या बोलते हैं, और जो यहाँ पे कट हो गया इसको क्या बोलते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम बच्चों इन चारों के कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं। तो इसमें होता है बच्चों डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब बच्चों इस फार्मूले को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब इस फार्मूले को हम लोग कैसे यूज करते हैं यहां पर हम इसको बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट में जो बच्चों ये डिविडेंड होता है ये वाला, इसको हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं डिविडेंड, और जो ये होता है डिवीजर उसको यहां पर लिखते हैं। ठीक है, जो कोएफिशिएंट होता है बच्चों उसको यहां पर लिखते हैं। ठीक है, और जो रिमाइंडर आता है लास्ट में वो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बच्चों आइए इसमें, अब ये जो 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, अगर इसमें 4 हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे क्वेश्चन का वैल्यू क्या है तो आप क्या बताएंगे, 4। रिमाइंडर देखिए कट हो गया तो रिमाइंडर बच्चों यहां पर कितना हो गया, 0। तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो गया, 0। अच्छा, इसमें डिविडेंड हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, डिविडेंड बच्चों हमारा यहां पर क्या है, 3 है। और जो डिवीजर है, सॉरी, जो बच्चों डिविडेंड है वो हमारा 12 है। जो डिविडेंड है वो हमारा क्या है, 12 है। और जो डिवीजर है वो बच्चों हमारा क्या है, ये 3 है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं, डिविडेंड क्या होता है और डिवीजर क्या होता है। तो हम लोग ये कैसे जाने, ये डिवीजन एल्गोरिदम के फार्मूला से जानते हैं। एक हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग फैक्टर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे 18 को आपको 6 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये 6 इधर चला जाएगा, 18 इधर आ जाएगा। तो 6 3 जा बच्चों कितना होता है, 18। ठीक है, यहां पर 18 ये पूरा हमारा कट जाएगा। तो अब इसमें बच्चों क्वेश्चन का वैल्यू कितना आ गया, क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा यहां पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन का वैल्यू 3 आ गया। अब यहां पर जो होता है ये बच्चों, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिवीजर होता है। डिवीजर क्या है, 6 है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, नीचे नीचे कट गया तो रिमाइंडर इसका मतलब 0 हो जाएगा। और जो डिविडेंड है बच्चों वो हमारा डिविडेंड हमारा कितना है, 18 है। क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल हम और ले ले जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ठीक है, तो अब जैसे अब हम ये ले रहे हैं 26 को बच्चा 5 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, 26/5। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 5 ब्रैकेट में 26, 5 के टेबल में 5 5 जा 25। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 2 ये कैंसिल। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कितना आ गया, क्वेश्चन हमारा 1 आ गया और रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है,
यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर बच्चों कितना बचा, 1। ठीक है, और डिवीजर, डिवीजर हमारा क्या है 5, और डिविडेंड क्या है बच्चों 26। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि डिवीजन एल्गोरिदम में क्वेश्चन किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं, डिवीजर किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों जब आपको ये पता चल गया तो अब हम लोग आते हैं फैक्टर वाले टॉपिक पर। ठीक है, तो देखिए फैक्टर जो हमने यहां पर हेडिंग डाला था, ये फैक्टर, तो ये फैक्टर में बच्चों जब कभी भी किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना हो, अगर उस नंबर को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारा फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम फैक्टर का डेफिनेशन लिखते हैं। फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, फैक्टर्स, देखो डेफिनेशन ये कहता है फैक्टर ऑफ ए नंबर्स, फैक्टर of a number is that number which divides the number completely। ठीक है, यहां पर कॉमा लगा दीजिए, लिविंग नो रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, किसी भी नंबर को हम फैक्टर नंबर तभी कह सकते हैं अगर किसी नंबर से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहां पर आप ऐसे भी इसके आगे लिख रख सकते हैं, दैट इज रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर अब हम लोग एक, पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी फैक्टर्स का पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो आइए यहां पर हम लोग पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। बहुत सारे बुक में इसको फैक्ट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए फैक्टर। फैक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज बच्चों ये होता है, ए फैक्टर divides the number exactly and leaves no remainder। तो बच्चों पहला प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो नंबर जो होता है, जो नंबर दिया रहता है उसका फैक्टर होता है। आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे बुक में पूछा जाता है, एग्जांपल देखिए, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 25। अब ये 5 जो है 25 का फैक्टर है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आप यहां पर इसका ऐसे डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, 5 5 जा 25, ये पूरा कट गया। तो यहां पर हमको पता चल गया कि 5 जो है 25 का फैक्टर है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका रिमाइंडर यहां पे देखिए, रिमाइंडर का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये बच्चों ये हमारा 5 जो है वो 25 का एक फैक्टर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 46। अब इसको कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे 46 लिखे, यहाँ पे 7 लिखे, 7 6 जा बच्चों कितना होता है 42, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 4, इधर 4 में से 4 घटाएंगे 0। तो देखिए रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो यहाँ पे बच्चों जो रिमाइंडर आया इसका वैल्यू 4 आ गया, और ऊपर वाले में रिमाइंडर का वैल्यू जो है बच्चों वो हमारा कितना आया, 0 आ गया। तो ये हमारा फैक्टर है, लेकिन ये बच्चों हमारा फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल में हमने लिखा है 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 46। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए,
सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों ये होता है एवरी होल नंबर एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर, हैज टू और मोर देन टू फैक्टर, टू फैक्टर्स। बच्चों जितने भी नंबर होते हैं वन को छोड़कर जितने भी होल नंबर होते हैं, अच्छा होल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, यहां पर लिख दे रहे हैं होल नंबर। होल नंबर को बच्चों W से दिखाते हैं, ये हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों होल यहाँ पे ये 0 1 को बस छोड़ दीजिए, 1 को छोड़कर जितने बाकी सारे बच रहे हैं वो सारे नंबर का फैक्टर जो होगा वो या तो 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहां पर ले रहे हैं फैक्टर ऑफ 2, 2 का फैक्टर। तो बच्चों 2 का फैक्टर क्या क्या होता है, एक तो 1 होगा और दूसरा बच्चों क्या होगा, एक खुद 2 होगा। ठीक है, यहां पर हम लोग ले लेते हैं फैक्टर ऑफ 4 ले लीजिए। 4 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और बच्चों ये 4 खुद 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो देखिए इसके पास ऊपर जब 2 था तो इसके पास कितने फैक्टर्स हुए, यहाँ पे 2 फैक्टर्स हुए, नीचे में कितना फैक्टर्स मिला, 3 फैक्टर्स मिला। ठीक है, तो यही ऊपर प्रॉपर्टी लिखा गया कि एवरी होल नंबर एक्सेप्ट वन हैज 2 और मोर देन 2 फैक्टर। केवल 1 को छोड़कर जितने भी होल नंबर होते हैं उनके पास 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखा जाए। तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जितने भी नंबर होते हैं बच्चों सबका फैक्टर क्या होता है, 1 तो होता ही। ठीक है, और जो कि सबसे छोटा होता है तो विच इज स्मॉलेस्ट फैक्टर। तो बच्चों हर नंबर का 1 तो फैक्टर होगा और वो 1 जो होता है वो सबसे छोटा फैक्टर होता है। अब एग्जांपल जैसे आप 7 ले लीजिए। ठीक है, तो 7 1 जा 7, तो 1 इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट देन 1 इज ए फैक्टर ऑफ 7। तो 1 बच्चों किसका फैक्टर हो गया, 7 का फैक्टर हो गया। इसी तरह आप ले लीजिए 8 ले लीजिए, 8 1 जा 8। ठीक है, देन 1 इज ए फैक्टर ऑफ 8। तो आप देख रहे हैं 1 हर केस में आपको मिलेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है ईच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। बच्चों हर नंबर खुद का एक फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ये ऊपर वाला ले ले तो 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे जो यहां पर 7 आया ये खुद एक फैक्टर है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देन 7 इज ए फैक्टर ऑफ 7। 7 जो है वो 7 का खुद क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह चलो 8 ही ले लेते हैं, 8 देन 8 इज ए फैक्टर ऑफ 8। तो जो बच्चों याद रखना कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो उसके पास 2 फैक्टर तो हमेशा होते हैं, एक 1 होता है और एक जो नंबर दिया रहता है वो खुद होता है। अब यहां पे देखो, यहां पर 7 भी 7 का फैक्टर है, 1 भी 7 का फैक्टर है, इसी तरह 8 का फैक्टर है और 1 का भी फैक्टर है। ठीक है, तो कम से कम तो 2 फैक्टर तो हर नंबर का होता है केवल 1 को छोड़कर। ठीक है, 1 को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं उनके पास एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होते ही हैं। ठीक है, अब आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में 1 इज ए स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर, स्मॉलेस्ट
factor of a number and the greatest factor of a number is the number itself। तो बच्चों ठीक है बच्चों, तो वन जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, और जो खुद जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसमें वो वाला नंबर जो होता है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर एक एग्जांपल देखिए, 6 का हमको फैक्टर निकालना है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 6 देखो, एक तो 1 आएगा, 2 के टेबल में 2 3 जा 6 तो 2 आएगा, 3 के टेबल में 3 2 जा 6 तो 3 आएगा, 4 के टेबल में 6 नहीं आता तो 4 नहीं लेंगे, 5 के टेबल में 6 नहीं आता नहीं लेंगे, 6 के टेबल में आता है 6 1 जा 6। तो बच्चों 6 का फैक्टर कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 6। ठीक है, तो अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हमारा क्या हो गया, 1 बच्चों हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट फैक्टर। ठीक है, ये हमारा कैसा फैक्टर हो गया, स्मॉलेस्ट, और 6 बच्चों हमारा क्या हो गया, ये लार्जेस्ट फैक्टर हो गया। ये कैसा फैक्टर हो गया, ये लार्जेस्ट फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल और देखिए, इसमें को फर्स्ट नंबर पे, इसको सेकंड नंबर पे, जैसे हम लोग निकाले फैक्टर्स ऑफ 10 का फैक्टर्स निकाले, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि किस टेबल में 10 आता है। तो 1 के टेबल में तो आएगा, ठीक है, 2 के टेबल में 2 5 जा 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, 5 2 जा 10। ठीक है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है 10, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता। अब ये किस में आएगा, 10 1 जा 10। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे। तो अब देखो 1 हमारा यहाँ पे फिर सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हुआ, स्मॉलेस्ट फैक्टर। ठीक है, और बच्चों जो 10 हुआ वो हमारा सबसे क्या हो गया, ये लार्जेस्ट फैक्टर हो गया। ये कैसा फैक्टर हो गया, ये हमारा लार्जेस्ट फैक्टर हो गया। तो बच्चों 1 जो रहता है वो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, और जो नंबर दिया रहता है वो खुद हमारा सबसे लार्जेस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ 5 प्रॉपर्टी क्लियर। अब आइए 6 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 6 प्रॉपर्टी क्या कहता है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0। ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं वो 0 के फैक्टर होते हैं, बट 0 इज नॉट द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। लेकिन बच्चा 0 जो होता है वो किसी नंबर का फैक्टर नहीं होता है, बिकॉज डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। बच्चा 0 जो होता है हर नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन 0 जो होता है वो किसी नंबर का फैक्टर नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चा किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो बच्चा वो पॉसिबल हमारा नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, जैसे हमने 7 ले लिया, 7 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हमने 12 ले लिया, 12 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। हमने 15 ले लिया, 15 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। तो देखिए, तो 0 जो है वो 7 का एक फैक्टर है। ठीक है, 12 जो है वो 0 का एक फैक्टर है, 15 जो है 0 का फैक्टर है, लेकिन हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं, सो 7 12 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 0। ये बच्चा ये 0 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ, और बच्चा एक लास्ट प्रॉपर्टी और बचा है 7,
ये सेवेंथ क्या कहता है, एनी नंबर हैज लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स, कोई भी नंबर हो उसके पास जो फैक्टर आते हैं उनका नंबर जो होता है वो लिमिटेड होता है। फैक्टर्स देखो एग्जांपल, जैसे हम 6 का फैक्टर निकालें, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में। तो बच्चों इसके पास कितने फैक्टर हुए, 4 फैक्टर्स। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई भी नंबर लेंगे उसके जो फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, 5 6 7 8, मतलब एक लिमिटेड नंबर में ही आएगा। ये 7th प्रॉपर्टी यही बता रहा है। तो बच्चों ये 7 प्रॉपर्टीज जो हैं ये हमारा किसका था, फैक्टर का प्रॉपर्टीज था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये करा है फाइंड द फैक्टर्स of the following number बाय डिवीजन। देखो ध्यान से रखना, दो फैक्टर में दो चीज पूछा जाएगा, एक डिवीजन पूछा जाएगा, एक मल्टीप्लीकेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम 2 3 लिख देते हैं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप अपने बुक से ट्राई करना। एक 12 ले रहे हैं, एक हमने 18 ले लिया, एक बच्चों हमने 24 ले लिया। ठीक है, और एक हमने यहाँ पर 36 ले लिया। ठीक है, ये 4 ले लिए। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मतलब आंसर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले का 12। अब 12 का फैक्टर हमको किस मेथड से चेक करना है, डिवीजन, तो आपको डिवीजन से ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो 12 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 को अगर आप 2 से, 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ 6 टाइम में, 12 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है बच्चों, तो हाँ 3 4 जा 4 टाइम्स में। अब ध्यान से देखो, देखो जो इधर हम लोग करें डिवीजन मेथड में, इसको रिपीट करते रहेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने 1 से डिवाइड किया था तो आंसर कितना आया 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12 को बच्चों यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बस यहाँ लिखा है 2, ये हमारा 2 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आप देखिए आपको यहाँ पर 12 का फैक्टर क्या मिला, फैक्टर्स ऑफ 12 आर, देखो एक तो 1 मिला, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 मिला, 3 मिला, तो 1 2 3, इधर क्या मिला 12 6 4, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 6 एंड 12, ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, दूसरा 18 का फैक्टर हम लोग निकालते हैं। अब 18 सबसे पहले 1 से करते हैं तो 18 1 जा 18। ठीक है, अब 18 2 के टेबल में आता है, 18 कितनी टाइम्स में, 9 टाइम्स में। ठीक है, फिर बच्चों 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में, 6 टाइम में। ठीक, 4 के टेबल में 18, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको रिपीट करा दीजिए। तो यहाँ पे पहले 18 को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, हम बताए थे यहाँ पे जो नंबर इससे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर यही लिखा है। ठीक है, 18 को अगर आप 9 से करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 18 को अगर आप 6 से करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब और किसी नंबर से बच्चों तो अब जाएगा नहीं, 7 के टेबल में 18 आता नहीं है, 8 के टेबल में 18 आता नहीं, 9 के टेबल में आया तो ये हो गया, 10 के टेबल में आएगा नहीं, 11, अब किसी नंबर से नहीं जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3, फिर इधर 6 9 18, 6 9 एंड 18, ये सारे हमारे क्या हो गए, 18 के फैक्टर हो गए। ठीक है, इसी तरह बच्चों हम लोग किसका निकालेंगे, 24 का। तो 24 का थर्ड वाला देखिए, 24 का फैक्टर, तो पहले तो 1 से डिवाइड करते हैं तो ये 24 आ जाएगा। फिर 24 को 2 से डिवाइड करिए, अगर 2 के टेबल में
टू के टेबल में 20 आता है, तो अब आपको नहीं आता तो यहां पर ऐसे इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 2 1 जा 2, ये कट गया, 4 आया, 2 2 जा 4, ठीक है, ये हमारा कट गया, ठीक है। तो 12 बार में, तो 2 से अगर करेंगे तो कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में। 24 को 3 से डिवाइड करिए, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में, 3 8 जा 24। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, ठीक है। अब एक मिनट बच्चों, यहां गलत हो गया, 24 को 4 से डिवाइड करिए तो ये कितने टाइम्स में, 6 टाइम में। अच्छा, अब इसको एक बार रिपीट करा देते हैं, तो यहाँ पे 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना, यहाँ पे लिखा है 3, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 4, ठीक है। अब 24 और किसी टेबल से जाता है, 5 के टेबल से नहीं जाएगा, 6 का हो गया, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 का हो चुका है, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं, 11 के टेबल में नहीं, ठीक है, 12 का हो गया है। तो बच्चों यहां पर बाकी जितने पॉसिबिलिटी थी यहां पर सब हो गया। रिपीट कर देंगे तो सारा पॉसिबिलिटी जो छूटा रहता है वो आपका उसमें मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे फैक्टर्स ऑफ 24 आर, कौन कौन सा फैक्टर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है, तो इसको लिखिए 1 2 3 4। अब नीचे से 6 8 12 24, 6 8 12 एंड 24, तो बच्चों 24 के ये सारे फैक्टर्स हो गए। अच्छा, एग्जाम में नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तो आप इसको काउंट करके बता दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया, तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 हो गया। अच्छा, आपको पता है ये सबसे लार्जेस्ट फैक्टर, ये कैसा फैक्टर है, लार्जेस्ट फैक्टर है, ठीक है, ये आपको पहले भी बताए थे। और ये बच्चा 1 जो होता है ये हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाले में देखिए, फोर्थ वाला 36 है, तो 36 को सॉल्व करते हैं। तो 36 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 36 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चा 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहां पे 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहां 6, 2 8 जा 16, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कट गया। तो यहां पर इसको डिवाइड करेंगे 18, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 36 को 3 से डिवाइड करिए, तो आप 3 से इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो यहां पर इसको 3 से हम कर देते हैं, नीचे करते हैं, देखो 3 से 36 को, 3 1 जा 3, कट गया, यहाँ पे 6, 3 2 जा 6, ये कट गया, ठीक है। तो कितना आया, यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। अब 36 को 4 से, तो 4 के टेबल में 36 आता है 9 टाइम्स में, ठीक। अब यहाँ पर रुक जाइए, अब इस सारे को रिपीट पहले कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 36 को अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। 36 को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये लिखा है 2। 36 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3, ठीक है। 36 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 4, ठीक है। तो यहां पे बच्चों, यहां पर और कोई पॉसिबिलिटी 36 और किसी टेबल में आता हो, नहीं, ठीक है। तो जितना पॉसिबिलिटी था बच्चों यहां पर हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं इधर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 आर, क्या क्या मिला, इधर मिला 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नीचे नीचे से 9 12 18 एंड 36, ठीक है, ये हमारा फैक्टर्स मिला, ठीक है बच्चों। ये हमने ये 4 क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं ये डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। अब इसी 4 को हम लोग मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर by
मल्टीप्लीकेशन मेथड। मल्टीप्लीकेशन मेथड, पहला 12, दूसरा 18, तीसरा 24 और चौथा बच्चों क्या था 36। ठीक है, तो पहले का आंसर हम लोग करते हैं 12। तो 12 वाले को हम लोग मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको देखना है बच्चों। तो देखो, अब सबसे पहले अब हम लोग यहां पर हम लोग फैक्टर जो है टेबल वाले कॉन्सेप्ट से अप्लाई करेंगे। तो 1 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 12। 2 का 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम में, ये 12 आ गया। फिर 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, 3 4 जा 12। ठीक है, अब देखो यहां पर फिर 4 के टेबल में ये 3, ये 12। अब बच्चों आप इसी जगह रोक दीजिएगा, स्टॉप करने के बाद आप इसको रिपीट करिएगा। तो ये 3 इंटू 4 था, तो आप इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ठीक है, ये 2 इंटू 6 था, तो ये 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। और ऊपर वाला क्या था 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहां पे बच्चों ये हमारा 12 आ गया, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो बच्चों यहां पे 12 का जो फैक्टर आया, 12 का फैक्टर हमारा क्या क्या आया, फैक्टर्स ऑफ 12 आर। 12 के फैक्टर क्या है, तो देखिए एक 1 2 3 है, तो 1 2 3। और डिफरेंट नंबर क्या दिख रहा है 4 6 12, तो 4 6 एंड 12। तो बच्चों यहां पर इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन मेथड से 12 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड हमारा क्या है 18। तो 18 का पहले तो 1 से करेंगे। ठीक है, 1 से करेंगे तो 1 इंटू 18, 18 आ गया। 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स में, 2 9 जा 18। 3 के टेबल में आता है 6 टाइम्स में, 3 6 जा 18। ठीक है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, तो अब यहाँ पर रिपीट कर दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 2 18, और फिर बच्चों 18 इंटू 1 इक्वल टू 18। तो बच्चों यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 18 आर, क्या क्या फैक्टर हो गया 1 2 3। ठीक है, और डिफरेंट 6 9 18, 6 9 एंड 18, ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, आइए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में बच्चों हम लोग का 24 था, तो पहले तो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये 24 आ गया। फिर 2 से चेक करेंगे, तो 2 के टेबल में 24 को डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये 12 टाइम्स में 24। 3 से चेक करिए, 3 के टेबल्स में 3 8 जा 24, 4 के टेबल में 4 6 जा 24। ठीक है, अब इसको रिपीट कर दीजिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अब 5 से नहीं जाएगा 6 से जाएगा, तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। ठीक है, यहाँ पे 12 2 जा 24, और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 1 जा 24। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 24 क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 24 आर क्या क्या, इधर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, नीचे से 6 8 12 24, 6 8 12 एंड 24। ठीक है, यहां पर चौथा 36। 36 का फैक्टर, तो 1 इंटू पहले 36 से करेंगे, 36 2 इंटू, अच्छा आप 2 से डिवाइड कर लीजिएगा 36 18 टाइम्स में, तो ये 36। फिर बच्चों 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 12 12 बार में। ठीक है, 12 से डिवाइड, 3 को 36 से डिवाइड कर लीजिएगा, 12 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों 4 से करेंगे, तो 4 के टेबल में 4 का 9 जा 36। देखो 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 6 इंटू 6, ये हमारा क्या गया 36। अब यहां से बच्चों रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए ये तो 6 इंटू 6 है, इसको तो इसी तरह लिख दीजिए। फिर ऊपर 9 इंटू 4 हो जाएगा, 9 4 जा 36। फिर ऊपर 12 3 जा 24, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36। तो बच्चों यहाँ पे फैक्टर क्या क्या आ गया,
फैक्टर्स ऑफ 36 आर, क्या क्या आया, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, फिर नीचे से अब एक बार 6 लिख लिए तो दोबारा मत लिखिएगा, 9 12 18 36, 9 12 18 एंड 36, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 36 का भी फैक्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको डिवीजन मेथड और मल्टीप्लीकेशन मेथड दोनों समझ में आ गया, और साथ ही साथ हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम भी पढ़ गए, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।